करो। तो फिर बात करेंगे पंजाब को तो सब लिख दो भाई, सब लिखो होगा। तो वो मैंने तो वही कहा, वो ना बताओ भाई, वो आपके पास ही थी। पहले उनको बुला ले, तब तक तो लिखो। हमारे बीच में सुभाषानंद जी महाराज, लेखराज राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप भैया, हेलीकॉप्टर बाबा सब पधार चुके हैं। एक बार तालियों से स्वागत करिए। और निषाद समाज के प्रचारक सुभाषानंद जी महाराज से मैं अनुरोध करूंगा कि हमें इतिहास के साथ में जानकारी दें, जिससे हमें पता चले। और आपसे हम पहली बार मिल रहे हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि समाज को जागरूक करने के लिए वो शब्द कहें। हेलो, एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता के, भारत माता के, गोहराज निषाद के, गोहराज निषाद के। जितने भी समाज के भाई बंधु, पिता समान बुजुर्ग, हमारे सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लेखराज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप निषाद जी, आचार्य जी जो हमारे लायक सिंह शास्त्री जी, और मंचासीन सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे, जय निषाद राधे। युवाओं से देखिए, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, बताया गया था मंच के माध्यम से कि ये कार्यक्रम है युवाओं का है। तो सबसे पहले खुशी मुझे इस बात के हुए कि आज कम से कम हमारे युवा भैयाओं से, मेरा नौजवान भाइयों से इधर निवेदन है कि थोड़े से दो शब्द सुन ले, उसके बाद में अपने अपने मोबाइल में लग जाना। आइएगा, आपने अगर इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, रखा है, बहुत खुशी हुई। देखिए, आज निषाद राज गोहराज की जयंती है, युवाओं का जोश। जिधर युवा वर्ग जाता है उधर देश जाता है। अगर ये किस रास्ते पर जा रहे हैं, आप स्वयं देख रहे हैं कि धर्म के रास्ते पर, जागरूकता के रास्ते पर हम आप सबको लेकर के ले जा रहे हैं। युवा हमारे जितने भी भाई, अभी जो हमारे डॉक्टर साहब जी के साथ में फोटो खिंचा रहे थे, तो एक बार उन नौजवानों के लिए भी जयकारा लगाएंगे। देश के साथ, देश का भविष्य है हमारे, और बाकी आगे आपको हम बताएंगे। ज्यादा समय ले, कम समय लेने और बताए दो साहब, क्योंकि हम ये से मान लो परचूनी की दुकान है, 1 घंटे बुलवा लो, चाहे 2 घंटे बुलवा लो, चाहे 24 घंटे बुलवा लो, एक बिंदु पर बुलवा लो, कोई चिंता की बात नहीं। तो शुरू करते हैं अपने नौजवान भाइयों के लिए एक जयकारा। नौजवान भाइयों की, नौजवान भैयाओं की, चलते हैं निषाद राजगो की तरफ आकर्षित होते हुए। देखिए, पहला काम है
शिक्षा। इनको आज हमारे देखिए कुछ इशारा मिला है, उस इशारे को ध्यान में रखते हुए हमारे जो शिक्षा है वो सबसे सर्वोपरि है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, अगर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो ये मान लो कि बिल्कुल बेकार है। एक श्लोक आता है कि ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमिवार भूतः मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ते। यानी अगर मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है तो वो अपने आप को मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य जो हमारे युवा पीढ़ी है उनसे पहला कार्यक्रम मेरा निवेदन है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पहला कर्तव्य उनका, जब भूखे रहो चाहे प्यासे रहो, आप अगर इंटर में हैं, आपका भाई हाई स्कूल में है या बहन 5वीं क्लास में है, तो उसकी तरफ भी आप ध्यान दें, उसे शिक्षित बनाने की कृपा करें। इतिहास के बारे में अगर आपको मैं बताएं तो देखिए आज श्रृंगवेरपुर में निषाद राज की मूर्ति बनाई गई है भगवान प्रभु श्री राम जी के साथ में, लेकिन उसमें एक त्रुटि हुई है। क्या है? तो उनको ऐसा बना दिया है, काला बना दिया है। मुकुटधारी थे उस वक्त, वही राजा थे। आप बताइए मुकुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है ना? मुकुट होना चाहिए, लेकिन मुकुट न होकर के ऐसा लगा दिया। मैं नाम नहीं लूंगा कि वो क्या लगाया, आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से खोल करके देखेंगे, सबके पास वह मूर्ति आ जाएगी। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य है कि अगर धर्म के नाम पर और समाज के नाम पर अगर कोई ठेकेदारी करता है तो ऐसे व्यक्ति का बताइए तिरस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? युवा वर्ग से मेरा निवेदन है, मैं अगर गलत करूं तो आप एक बार की चलती क्या है, बिल्कुल मेरी तरफ मुड़ करके भी मत देखो, ऐसे समझ लो कि ये बिल्कुल कसाई व्यक्ति है। ऐसे करके अगर हम निकल के जा रहे हैं तो आप अपना मुंह फेर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आपत्ति तब होगी जब समाज जैसे तैसे तो मेरा समाज जागा और फिर लेकिन वही 100 साल पीछे फिर पहुंचा दिया। बोलिए पीड़ा होगी या नहीं होगी? पीड़ा होगी ना? तो मेरे भाई बंधुओं, समय बहुत अभाव कम है, इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी नौजवान हैं, एक बात, एक भाई, एक हमारे महापुरुष, एक हमारे भगवान को मैं केवल एक को बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत हैं। और यो कोई अगर ये कहता है ना ऊंच नीच की भावना रखे, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सरस्वती जो भगवान ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए 7 स्वर हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, 7वां स्वर है। आप नित्य पूजा कर्म किताब खोल करके देख लेना, उन 7वें स्वर में निषाद शब्द है। इससे पहले न कोई था और न कोई उत्पत्ति हुई, इससे बड़ा और क्या मैं आपको बताइएगा दूं? और कोई प्रमाण है क्या इससे याद है कि जो अगर हम कोई बोलते भी है, या मैं बोल रहा हूँ आप बोल रहे हैं, तो उसके अंदर भी 7वां स्वर निषाद है। बगैर उसके प्रातः स्मरणीय भी नहीं होता है, पूजने योग्य है। सरस्वती का 7वां स्वर निषाद है, तो बताइएगा आप नीच कहां से हो गए? आप खुद सोचिए भैया, नीचे हो गए क्या तुम? लेकिन केवल ये है कि विवेक, ज्ञान, गुण, ये आपने अपने आप को पहचाना नहीं। पहचानोगे कब? मन की आस्था के लिए। मन की आस्था के लिए आप अपने बुजुर्गों के साथ पास जाइए। अगर मंदिर पास में नहीं है तो मैं कह रहा हूँ किसी का भी बुजुर्ग कितना भी बुरा हो, लेकिन नौजवानों से मेरा निवेदन है कि अगर इनके पैरों में आप थोड़ा सा ऐसे कर झुकेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनका हाथ कहाँ होगा बताइएगा? सर के ऊपर होगा ना, आशीर्वाद मिलेगा। अब ये बताइए कि जिन्होंने कुछ नहीं देखा है, ये मेरे मंच पर बैठे हुए बुजुर्ग हैं, भैया ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 5 मिनट और लूंगा, ठीक है ना? 5 मिनट भी नहीं लूंगा, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए ज्यादा न कहते हुए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा। रामायण बताती है मन की आस्था के लिए मंदिर में जाइए। सबसे बड़ा मंदिर तो देखिए, ये मेरे बगल में बराबर में आगे पीछे ये सब मूर्ति बैठी हुई है। मैं बता रहा हूँ मेरे नौजवान भाइयों कि अगर इनको खिलाओगे तो ये मूर्ति खाएगी भी, और इनको पानी पिलाओगे तो ये पानी भी पिएगी। मंदिर में आप जाओगे तो लोटा भर के ले जाना, मंदिर में रख जाना, देखता हूँ पी लेगी क्या? हाँ जी,
मंदिर में जाओ, कोई बात नहीं, मंदिर में खूब जाइए, लेकिन मत्था टेको, आराम मिलेगा तुम्हारे मन की शांति के लिए, लेकिन तन की शांति के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है। कितनी आपके लिए भी जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि वो जमाना गया मेरे भाई बंधु, तब कह देता था लोग, रामायण में एक जगह आती है, वो है एक धोबिन का कहानी आती है। धोबिन की कहानी ये आती है कि वह बेचारी रात शाम को नाव से लेट हो गई थी, बारिश हो रही थी। उसने ये कहा था, करे निषाद राज ने कहा था कि बहन यहीं रोक, अपने घर में रोका। सुबह 22 जब घर के लिए भेज दिया था तो क्या हुआ था, समाज ने कह दिया था उसने, इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो, ये इस घर में रहने योग्य नहीं है। कहा, अरे कि तुम माफी मांग ले। उस धोबिन की बात बता रहा हूँ।